डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2019 का सीजी सॉस का, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूलिंग का। और इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उनको हम देख लेते हैं। आपके जो एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे साफ साफ फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं। नंबर है 8469022568। वीडियो को फुल एचडी और फुल स्क्रीन में देखेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन पेपर का पर पेज आपको दिखाई देगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और अपना क्वेश्चन पेपर भेजना मत भूलिए, ताकि हम दूसरे स्टूडेंट तक आपके क्वेश्चन पेपर को पहुंचाएं, जैसे कि आप तक हमने ये क्वेश्चन पेपर पहुंचाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ आपके जो नियम कानून हैं वो लिखे गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर जो आपका स्टार्ट होता है वो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला है मल्टी चॉइस वाले। तो आपको मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ के बता दूंगा, हिंदी वर्जन आप पढ़ लेना। पहला है मोलर मास ऑफ Fe3O4 इज़। तो कितना होगा? A B C D, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो यहाँ पर देखना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद इन अल्कलाई मेटल विच एलिमेंट फॉर्म ओनली मोनो ऑक्साइड इज़। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और साइजियम में से कौन सा होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको ये बताएगा कि आपका जो सीजी बोर्ड का पेपर बनता है सॉस का, वो कैसा बनता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑक्साइड फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कौन सा ऑक्साइड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्साइड जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉर्म करता है, तो ये आपको बताना है। Al2O3 है, SO2 है, CO2 है और MgO है। इसके बाद sp3 संकरण में पाया जाता है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज़ फाउंड इन, किस में पाया जाता है? BF3 में, NH3 में, BeCl2 में या फिर CO2 में। इसके बाद कोवलेंट क्रिस्टल इज़, कौन सा है? डायमंड है, ग्लास है, सॉल्ट है या वैक्स है? कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो कोवलेंट है? इसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। पार्ट बी आपका शुरू हुआ है, सेक्शन बी बोल सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया, पेंसिलिन इज़ एन डैश मेडिसिन, कैसा औषधि है ये आपको बताना है। उसके बाद में आपको CH3COO का होल ट्वाइस Ca हीट देने पे क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें डैश स्थान पे आपको भरना है। और उसके बाद में आपको बताना है IUPAC नेम ऑफ CHCl3 का क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब डैश इनर्ट गैस इज़ फिल्ड विद N2। कौन सा इनर्ट गैस N2 के साथ फिल होता है। इसके बाद में एम्फेरिकल फार्मूला ऑफ C6H12 इज़। तो इसका बताना है आपको कौन सा एम्फेरिकल फार्मूला होता है। पार्ट सी की बात करें, सत्य असत्य की आपको जांच करनी है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। और pH वैल्यू ऑफ एसिड आर लेस देन 7, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। इसके बाद में मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज़ प्रोपेन, येस और नो में आपको इसका भी जवाब देना है। और मीथेन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, ये गलत है या सही आपको बताना है। एंट्रोपी ऑफ लिक्विड आर मैक्सिमम, ये भी गलत है या सही आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय को एगुलेशन। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉजिटिव कैटालिसिस और गिव वन एग्जांपल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरिंग गिव डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस का आपको बताना है। ये 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट आर गुड कैटलिस्ट वाई, ये आपको बताना है। और राइट द नेम एंड द फार्मूला ऑफ 2 ओर्स ऑफ F2 के आपके कोर्स जो 2 अपने ओर्स हैं वो बताने हैं। और राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रेजरमुंड रिएक्शन आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आफ्टर कंबंशन गिव 2.5 मोल ऑफ CO2, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम ऑन STP 273 केल्विन 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द N2 इज डाईमैग्नेटिक बाय गिविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको आपको कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझाना है। व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट सेल
राइट डाउन फार्मूला टू ऑब्टेन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्विवेलेंट वेट जो है 63 इज डिजॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ डेल एन जी, डेल एन जी का मान कितना होता है ये आपको बताना है, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल यू एट 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर जो अभिक्रिया है इसके हिसाब से आपको सब कुछ आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ब्लूंट फर्नेस विच इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट में पूछा गया राइट द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, उसमें हेलोजन है और ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और कोलिजन है और इसके बाद अल्काइल अर्थ मेटल भी है। और बी पार्ट में पूछा गया है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज़ मोर देन बेरिलियम, एक्सप्लेन करना है और वाई। इसके बाद में और ऑप्शन में इसका आंसर क्वेश्चन आया था वो है व्हाट इज़ हंट्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हंट्स प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। इसका बी पोर्शन में पूछा गया था विच ऑर्बिट फिल्स फर्स्ट इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल एंड वाई, 3D और 4s, कौन सा आपका जो है पहले कौन सा कक्ष भरा जाएगा और क्यों, ये आपको बताना है। 9वें पेज की बात करें तो 15 क्वेश्चन इससे पूछा गया है IUPAC नेम बताने हैं, Ni ब्रैकेट में CO4 का और CO ब्रैकेट में NH3 का होल्ड 6 Cl3 का और Fe4 FeCN की पावर 6 पावर नहीं है, Cn 6 है और इसका होल जो है वो 3 है, और ZnOH का 4 है और इसका होल जो पावर है वो 2 है। अथवा में आपको दे रखा है राइट नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ 4 ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, 4 ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन का आपको केमिकल और फार्मूला और नाम बताना है। इसके बाद में ए पोर्शन में 16वें क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, एक्सप्लेन बोथ रिएक्शंस बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस। नेक्स्ट में आपका जो पूछा गया है यहाँ पर आपको एक जो रिएक्शन दे रखी है इसके हिसाब से जो आपका क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपको देने हैं। चलिए इसका हिंदी वर्जन आपके सामने है, इंग्लिश वर्जन पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, यानी कि आपका EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जहाँ पर रिएक्शंस आपको दे रखी हैं Zn+2Ag और ये देता है Zn+2Ag। अब यहाँ पर आपको इसके जो गिव वैल्यूज़ ऑफ Zn2 प्लस Zn इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट और E नोट जो दे रखा है Ag प्लस अपॉन Ag इक्वल्स टू प्लस 0.80 वोल्ट। अथवा में इसका आंसर एक क्वेश्चन और पूछा गया था जिसके 2 पार्ट थे, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद बी ऑप्शन पूछा गया था फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशंस हैं आपकी NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2O और सेकंड है 2NO गैस जो है और ऑक्सीजन जो है आपका ये देता है 2NO। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे ए पार्ट में पूछा गया हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नाइट्रोबेंजीन, राइट डाउन ओनली इक्वेशन। TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन और सेकंड है एनेलीन, कैसे बनाएंगे आप ये आपको बताना है। बी पोर्शन में पूछा गया है आपसे एक्सप्लेन कार्बाइल एमिने रिएक्शन विद एन इक्वेशन। चलिए इसका और ऑप्शन देखते हैं, तो और ऑप्शन में पूछा गया है व्हाट आर एमिनो एसिड, गिव इट्स स्ट्रक्चर, और बी पार्ट में पूछा गया राइट केमिकल नेम ऑफ विटामिन C एंड विटामिन B1 एंड आल्सो गिव इट्स डेफिशिएंसी डिजीज़, इसके कारण जो होने वाली बीमारी है उसको भी आपको बताना है। इसके बाद में राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शन विद इक्वेशंस, रेमर ट्रिमर रिएक्शन बताना है आपको और क्लाइमेंसन
रिडक्शन बताना है और मार्क वोनिकॉफ्स रूल बताना है आपको। अथवा में भी पूछा गया था, राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स जो है इथीन टू इथेन डायोइक एसिड और बेंजीन टू टोलुएन और इथेनॉल टू इथेन। इसको आपको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट होगा। लास्ट पेज पे चलते हैं, जो 19वां और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स विद इक्वेशन नाइलॉन 66 PMMA और PVC। और ऑप्शन आया था इसका, व्हाट आर एंटी पायराइट्स और पायरेटिक्स और राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इट। बी पोर्शन पूछा गया था, व्हाट आर एंटासाइड्स, नेम टू केमिकल कॉमनली यूज इन एंटासाइड्स। और सी है आपका, राइट डेफिनेशन एंड टू एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।